सब जानते हैं, ये तो हर दिन की, हर दिवस की अपने आप में एक महत्व होती है, अपने आप एक महत्व होता है। परंतु मेरा मानना है कि जब भी किसी दिन को एक बड़े वृहद स्तर पर, बड़े पैमाने पर भारत माता की जय, भारत माता की जय। भक्ति ज्ञान और आत्म शक्ति के प्रदाता मेरे आराध्य गुरुदेव, धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष प्रभंश योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि आत्मिक नमन वंदन करते हुए सम्माननीय मंच उपस्थित विभिन्न पात्रताओं के विशिष्ट व्यक्तित्व, निर्णायक मंडल के मान और सम्मान के योग्य सदस्य, आप सभी देश के उज्जवल भविष्य में युवा नौजवान साथियों, आप सभी को सादर जय माता की प्रणाम साधुवाद। मैं समझता हूँ कि हम आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें इस भारत भूमि पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहाँ पर आदि अनादिकाल से, चिर पुरातन समय से अनेकों साधु संतों, वीर फकीरों, ऋषि मुनियों, ज्ञानी विज्ञानियों, अवधेशों, अवतारों, त्यागी तपस्वियों ने समय समय पर जन्म लेकर तप, त्याग, तपस्या, बलिदान, पुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, शौर्य, पराक्रम की उत्तम प्रकाशता को प्राप्त करते हुए समय समय पर भारत ही नहीं वरन पूरे वैश्विक मानव समाज को दिशा धारा देकर भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में स्थापित दे रखा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें इस भारत भूमि पर जन्म मिला है। इसके साथ साथ जैसा कि हम सब जानते हैं, ये तो हर दिन की, हर दिवस की अपने आप में एक महत्व होती है, अपने आप एक महत्व होता है। परंतु मेरा मानना है कि जब भी किसी दिन को एक बड़े वृहद स्तर पर, बड़े पैमाने पर जब मनाया जाता है, तब उस दिन की, दिवस की महत्ता और कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उस दिन हम सब लोग मिलकर एक ही मनोभावों के साथ, एक ही भावनाओं के साथ, एक ही लक्ष्य और प्रेरणा को लेकर जब उस दिवस को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय दिवस के रूप में कह लीजिए या और बड़े रूप से आयोजन करते हैं, तो उस दिवस की अपने आप में महत्ता बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं बड़ी सहजता से आप हम सब उस दिवस को मनाने के पीछे जो लक्ष्य होते हैं, जो उस दिन को मनाने के पीछे जो लक्ष्य और प्रेरणाएं होती है, उन्हें आसानी से, सहजता से समझ पाती है। उसी प्रकार आज का ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने माध्यमों से, अपने अपने भाव के माध्यम से हमें स्वामी विवेकानंद जी की जीवन के बारे में बताते हुए हमें उनके जीवन परिचय के बारे में बताया। परंतु मैं अपनी बात करने की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए 11 सितंबर सन 1893 को शिकागो के कोलंबस हॉल में उनके द्वारा दिए गए उस धर्म संसद में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा कि उस दिन जब उन्होंने उस धर्म संसद में, जहां पर अनेकों देशों के प्रतिनिधि बैठे हुए थे, उन्होंने जब अपने वक्तव्य का प्रारंभ इस पंक्ति से किया कि मेरे अमेरिका के भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, केवल इस पंक्ति से एकदम वहां बैठे सभी प्रतिनिधियों के मन में एक उत्साह जागृत हुआ और सब एकांत चुप रहकर उन्हें कुछ ऐसा ही 4-5 मिनट का समय बोलने को दिया गया था। परंतु ये बात हमें साहित्य से और इतिहास से मालूम पड़ती है कि जब वो बोलने लगे तो सभी लोग उन्हें बड़ी शांति से सुनने लगे और उन्हें सुनते चले गए। वो 1-1.5 घंटे तक उनकी बात को कहते चले गए। उससे अगले दिन जब अमेरिका के एक प्रख्यात समाचार पत्र द न्यूयॉर्क रिव्यू के अंदर खबर छपी, तो आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, उस समाचार पत्र के संपादक ने बात लिखी कि भारत के एक साधु ने इतनी गंभीरता, इतनी मूल्यवान शब्दों से ऐसा ज्ञान दिया और जो कि वहां उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को मन भाया, सभी प्रतिनिधियों को एक नई दिशा उनके वक्तव्य से मिली। परंतु हमें सोचने की आवश्यकता इस बात पर है कि अगर हम इतिहास के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से उनके वक्तव्य को हम पढ़ भी सकते हैं कि उन्होंने किन किन शब्दों का प्रयोग अपने वक्तव्य में किया था, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने किसी चमत्कारी भाषा का, बड़े किसी विज्ञान की बात नहीं की। उन्होंने हम आप सभी की तरह जो सामान्य बोलचाल की भाषा, सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग कर अपना प्रभाव, इतना अधिक प्रभाव भारत ही नहीं पूरे वैश्विक समाज के, वैश्विक मनस्तल के ऊपर डाला। हमें विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे संभव हुआ। तो जो कुछ मैं समझ पाया हूँ कि उन्होंने चेतना के बल पर, उन्होंने अपनी चेतना और ऊर्जा के बल पर, उनके शब्दों के अंदर इतनी चेतना थी, इतनी सात्विकता थी, इतनी प्रखरता थी कि वहां उपस्थित सभी प्रतिनिधि उन्हें सुनने के लिए मजबूर हो गए थे। अब इसके साथ साथ मेरा एक निवेदन और भी है कि हम 12 जनवरी को न केवल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाएं, बल्कि राष्ट्रीय युवा चेतना दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि युवाओं के अंदर हम उस चेतना को जागृत करके बड़ी से बड़ी ऊंचाई और मुकाम को हासिल कर सकते हैं।
परंतु आज बड़ी विडंबना की बात है कि जिस 12 जनवरी को मान्यवर मैं 1-2 मिनट का समय और लूंगा, बात थोड़ी सी लंबी होगी, समझता हूँ समय की सीमाओं पर 1-2 मिनट और लूंगा। आज बड़ी विडंबना और हैरत और हैरानी की बात है कि जिस युवा के कंधे पर देश का भविष्य है, जिस भारत देश को, जिस हिंदुस्तान को हम युवाओं के लिए जानते हैं, आज बड़ी विचार करने योग्य स्थिति है कि आज हमारा वह युवा नशे, मांसाहार जैसे अमानवीय मूल्यों जैसे नशे, मांसाहार जैसे, चित्रहीनता जैसे असामाजिक न्यूनता और विषमताओं का हमारा युवा ग्रस्त होता जा रहा है। ये बड़े विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी जैसा बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जब हम खड़े हों हमारे मुख से वाणी निकले उसमें इतनी चेतनता और प्रखरता हो कि हमारे समझ बैठे सभी लोग हमसे प्रभावित हो, उसके लिए आवश्यकता है कि हमारे अंदर वो चेतना हो। और वो चेतना जब हम अपने स्वयं पारिवारिक रूप से, स्वयं पर्सनल रूप से अगर हम नशे, मांसाहार से मुक्त जीवन जिएंगे, तभी वो चेतना, वो जागृति हमारे शरीर के अंदर आ पाएगी, वो प्रखरता हमारे शरीर में आ पाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम सामाजिक जीवन के अंदर भय, भूख, भ्रष्टाचार का, अधर्म, नीति, अन्याय का पुरजोर विरोध करेंगे, तभी हम स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिए गए मूल्यों पर चल पाएंगे। आज हमें, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी मेरे युवा नौजवान साथियों से, उपस्थित आप सभी विशिष्ट व्यक्तियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमें आवश्यकता है कि हम नशे, मांसाहार से मुक्त, चित्रवान, चेतनावान व जीवन जीते हुए अधर्म, नीति, अन्याय का, भय, भूख, भ्रष्टाचार का विरोध करने का संकल्प इस मंच से लेकर जाएं। तभी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस, तभी राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं मायने में इस युवा दिवस का आयोजन माना जाएगा। केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, नाच गाने के माध्यम से अगर हम चाहें कि हम सच्ची श्रद्धांजलि स्वामी विवेकानंद जी को दे पाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को दे पाएंगे, या अन्य देश को आजादी दिलाने में अहम योगदान देने वाले देश के स्वतंत्रता सेनानियों को दे पाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं हमारी भूल है। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके सपनों के भारत का जब निर्माण करेंगे, वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने मेरी बातों को सुना। साथ जय माता की प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। जैसा नाम ओजस्वी वैसा ही ओजस्वी वक्तव्य, लेकिन धारा अगर नदी प्रवाह को तोड़ दे, किनारों को तोड़ दे, तो बाढ़ का रूप ले लेती है। तो सारे